इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर हम ये 8वीं जमात का तारीख और शहरियत में से शहरियत का सबक नंबर 3 मरकजी मजलिस आमिला का आज सभी सवाल जवाब हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का उर्दू, इंग्लिश, ज्योग्राफिया, तारीख और सियासियत के सभी सवाल जवाब अपलोड हैं। और मेरा नया चैनल है एक्सीलेंट क्लासेस जिसमें मैं बायोलॉजी के MCQ सॉल्विंग देती हूँ जो कि आपको नीट के लिए प्रिपरेशन में आपको कामयाबी हासिल करा सकते हैं। तो आप जरूर इससे इस्तेफादा करें। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 3 शहरियत का मरकजी मजलिस आमिला। ये 8वीं जमात का सवाल जवाब है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने हमारे पास सवाल है। तो यहाँ पर दरसी किताब के 1 और 2, 3, 4 और 5 सवाल जवाब दिए गए हैं, लेकिन हम इस सबक के मुतालिक आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा मालूमात भी देंगे। तो सबसे पहले यहाँ दरसी किताब का सवाल है कि सही मुतबादल का इंतखाब करके बयानात को दोबारा लिखिए। इसका पहला सवाल है कि भारत का अमली इख्तिदार डैश के पास होता है। तो यहाँ पे सदर जमहूरिया का जवाब सही है, ये वाला। दूसरा है यहाँ पर सदर जमहूरिया की मुद्दत कार डैश साल होती है। तो कितने साल की होती है? 5 साल की होती है। तीसरा है वज़रा कौंसिल की क़यादत डैश करता है। कौन करता है? तो वजीर आजम करता है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में भी मैं यहाँ पर खाली जगह पुर करने के लिए लाई हूँ, जिसका चौथा सवाल है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की और आइन के मुताबिक अमूर हुकूमत अंजाम दिए जा रहे हैं या नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी डैश की होती है। तो यहाँ पे है सदर जमहूरिया की होती है। आइन यानी कानून होता है। 5वां है सवाल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सदर जमहूरिया के खिलाफ डैश कसरत राय से तजवीज मंजूर करने पर सदर जमहूरिया को अपने ओहदे से हटना पड़ता है। तो ये जवाब है 2/3। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा भी खानापुरी में लाई हूं जो दरसी किताब से नहीं है, हम आपको दे रहे हैं। जिसका पहला सवाल है भारत को दफाई अफवाज का सरबरा आला डैश होता है। तो जीम का जवाब सही है, सदर जमहूरिया। दूसरा है काबीना में शमूलियत की ये शर्त है कि वो शख्स पार्लियामेंट का रुकन हो। अगर रुकन ना हो तो उसे डैश महीनों के अंदर पार्लियामेंट की रुकनियत हासिल करना पड़ती है। तो बे का जवाब सही है, 6। तीसरा सवाल है आइन में तरमीम करके ये तय कर लिया गया है कि वज़रा कौंसिल की तादाद लोकसभा के तमाम इमरान की तादाद का डैश फीसद से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ बे का जवाब सही है, 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे चौथा भी है हमारे पास कि जब तक डैश में अक्सरियत होती है तब तक मरकजी वज़रा कौंसिल अपने ओहदे पर रह सकती है। तो जीम का जवाब सही है, लोकसभा। 5वां सवाल है वज़रा की कौंसिल के मुल्क में तकसीम करने और उनकी क़यादत करने का काम डैश करता है। तो यहाँ बे का जवाब सही है, वजीर आजम। अब दरसी किताब का सवाल नंबर 2 है कि पहचानिए और लिखिए। तो यहाँ सवाल इसमें दिए गए हैं और जवाब हमने यहाँ पर खुद से आपको दे दिए हैं। तो यहाँ पर सवाल पहला है कि भारत की जिस मजलिस में सदर जमहूरिया या वजीर आजम और वज़रा कौंसिल की शमूलियत होती है वो मजलिस आमिला कहलाती है। जवाब यहाँ पर है पहला। और दूसरे का सवाल है अजलास के दौरान दोपहर 12 बजे का वक्त इस नाम से पहचाना जाता है। तो वक्फा सिफर के नाम से पहचाना जाता है। तीसरा सवाल है कि यहाँ पे देखिए 2 सवाल जो थे वो दरसी किताब के थे, बाकी 3 जो है वो ये सवाल जो है ये एक्स्ट्रा में मैं दे रही हूँ आपको। तीसरा है कि सदर जमहूरिया को मुंतखब करने वाले पार्लियामेंट और विधानसभा के मेंबरान के ग्रोह का नाम इंतखाबी मुहिम है। चौथा सवाल है कि आफत और नागहानी हालत में मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने वाला कौन होता है? सदर जमहूरिया होता है। 5वां सवाल और आखिरी सवाल है कि सदर जमहूरिया के ओहदे से बर्खास्त करने का अमल मुआखिजा कहलाता है। अब यहाँ पे दरसी किताब का सवाल नंबर 3 दर्जे झेल तसव्वुरात की वजाहत और अल्फाज में लिखिए। पहला है मुआखिजे का अमल।
तो जवाब है दस्तूर की हिफाजत करने की जिम्मेदारी सदर जमहूरिया की होती है, लेकिन उनके किसी तर्ज अमल से ये महसूस होता है कि सदर जमहूरिया आइन के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में उन्हें ओहदे से बर्खास्त करने का इख्तियार पार्लियामेंट को हासिल है। इस अमल के मुआखजे का अमल कहते हैं। इसका पहला पॉइंट है कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में से किसी भी ऐवान में मुआखजे की तजवीज पेश की जा सकती है। यहाँ पे हर जवाब के लिए आपको मिलेंगे नंबर 2। और अगला पॉइंट है यहाँ पे 2, एक ऐवान की सदर जमहूरिया पर आयद किए हुए इल्जाम की तफ्तीश दूसरा ऐवान करता है। तीसरा पॉइंट है दोनों ऐवान मुआखजे की तजवीज को कसरत राय से मंजूर करते हैं, तो सदर जमहूरिया को अपने ओहदे से दस्तबरदार होना पड़ता है। इस पूरे अमल को मुआखजे का अमल कहते हैं। अब यहाँ पर अगला है सवाल, तहरीक अदम एतमाद। अब यहाँ पे इसका जवाब है का पहला पॉइंट, भारत ने पार्लिमानी तर्ज हुकूमत को अपनाया है। इस तर्ज हुकूमत में मजलिस आमला अपने कामों के लिए मजलिस कानून साज को जवाबदेह होती है। दूसरा पॉइंट है कि लोकसभा में वज़रा कौंसिल को कसरत राय की पश्त पनाही जब तक हासिल रहती है उसकी इख्तियारात बरकरार रहते हैं। तीसरा पॉइंट है कि पार्लियामेंट के मेंबरान ये कहकर कि हमारा वज़रा कौंसिल पर एतमाद नहीं है, वज़रा कौंसिल के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक चला सकते हैं। चौथा है कि इस तजवीज को अक्सरियत मंजूर करती है, और अगर अक्सरियत मंजूर करती है तो वज़रा कौंसिल को इस्तीफा देना पड़ता है। अदम एतमाद की तहरीक वज़रा कौंसिल पर काबू रखने का एक मौसर वसीला है। अब यहाँ पर हमारा सवाल तीसरा है, जम्बू वजारत। अब यहाँ पे जवाब का पहला पॉइंट है कि वज़रा कौंसिल में ज्यादा मेंबरान की शमूलियत हो तो उसे जम्बू वजारत कहते हैं। दूसरा, अपने मुफादात को बरकरार रखने के लिए जम्बू वजारत का रुझान हुआ करता था। तीसरा पॉइंट है इसलिए वज़रा कौंसिल को महदूद रखने के लिए आइन में तरमीम की गई। चौथा पॉइंट है कि इस तरमीम के मुताबिक ये तय किया गया कि लोकसभा के कुल मेंबरान की तादाद का 15% से ज्यादा तादाद ना हो। इस तरमीम की वजह से वज़रा कौंसिल में शमूलियत के रुझान को पहुंची और तनासब से ज्यादा वजीरों पर होने वाले अखराजात से भी ग्लो खलासी मिल गई। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में हमारे पास सवाल है वक्फा सिफर। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि पार्लियामेंट के इजलास के दौरान रोजाना दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक के वक्फे को वक्फा सिफर के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कि सवाल जवाब के सेशन खत्म होने के बाद दूसरे कामकाज शुरू होने से पहले 12 बजे वक्फा सिफर शुरू होता है। तीसरा है कि इस दौरान पार्लियामेंट के मेंबरान की जानिब से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। चौथा पॉइंट, अवामी मुफाद के पेश नजर पार्लियामेंट के मेंबरान किसी भी अहम सवाल को ज़ेरे बहस ला सकते हैं। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो हमने आपके लिए बनाए हैं, जिसमें हमें नोट लिखना है। हर एक के लिए मिलेंगे नंबर 2। तो पहला सवाल है कि नायब सदर जमहूरिया, तो पहला नोट हमें इसी पे लिखना है जिसका हम यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। तो पहला है पॉइंट, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मेंबरान भारत के नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि नायब सदर जमहूरिया के ओहदे का इंतखाब लड़ने वाले उम्मीदवार का भारतीय शहरी होना, उम्र के 35 बरस पूरे करना जरूरी है। तीसरा पॉइंट है कि नायब सदर जमहूरिया सभा के बाकायदा सभापति यानी चेयरमैन होते हैं, जिनकी जेर निगरानी राज्यसभा के कामकाज चलते हैं। चौथा है पॉइंट, सदर जमहूरिया की गैर मौजूदगी में इनके कामकाज नायब सदर जमहूरिया अंजाम देते हैं। हमें नोट लिखना है अगला सदर जमहूरिया पर। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि सदर जमहूरिया भारत के आईनी सरबराह होते हैं। दूसरा है कि पार्लियामेंट के मेंबरान और विधानसभा के मेंबरान उनका इंतखाब करते हैं। तीसरा पॉइंट, सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए मुंतखब होने वाले शख्स को ओहदे पर फायज होते हुए राजदारी का हल्फ उठाना पड़ता है। चौथा है यहाँ पर पॉइंट, आइन की हिफाजत करने और उसी के मुताबिक हुकूमती उमूर अंजाम दिए जाने पर नजर रखने की जिम्मेदारी सदर जमहूरिया पर होती है। पांचवा पॉइंट है, सदर जमहूरिया ये मुल्क के अहम हुकूमती ओहदे पर तकर्री का काम अंजाम देते हैं और आफात व नागहानी हालत में मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम दे रहे हैं, एक्स्ट्रा मालूमात में है ये, दर्ज झेल बयानात वजूहात के साथ वाज़ेह कीजिए, और हर एक के लिए आपको मिलेंगे नंबर 2।
पहला सवाल है, भारत के सदर जमहूरिया बराए नाम आईनी सरबराह होते हैं। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि भारत के आईन ने सदर जमहूरिया को मुल्क का सबसे आला इख्तियार आमिला सौंपा है। दूसरा पॉइंट, मरकजी हुकूमत का मुकम्मल कामकाज सदर जमहूरिया के नाम से चलता है। तीसरा पॉइंट है, सदर जमहूरिया सबसे आला कौमी सरबराह होने के बावजूद अमली तौर पर वो उन्हें अपने इख्तियारात के इस्तेमाल का मजाज नहीं होता। चौथा पॉइंट है कि आईन ने हुकूमती अमूर के सारे इख्तियारात अमली तौर पर वजीर आजम और वज़रा कौंसिल को दिए हैं, यानी सदर जमहूरिया बराए नाम आईनी सरबराह होते हैं। अब यहाँ पे अगला हमें जवाब देना है। यहाँ पे क्या है, वजूहात बतानी है। वज़रा कौंसिल को अपनी पॉलिसियों के ताल्लुक से पार्लियामेंट को एतमाद में लेना होता है। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि तालीम, ज़राअत और सेहत वगैरह मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक मुल्क की पॉलिसियां वज़रा कौंसिल तय करती है। दूसरा पॉइंट है, ये पॉलिसियां पार्लियामेंट में पेश करके इन पर बहस की जाती है, फिर पार्लियामेंट की मंजूरी हासिल की जाती है। तीसरा पॉइंट है, पार्लियामेंट की इजाजत के बगैर वज़रा कौंसिल की पॉलिसियां अमल में नहीं लाई जा सकती। चौथा पॉइंट है, पार्लियामेंट के एतमाद ही पर वज़रा कौंसिल को इख्तियारात हासिल होते हैं, इसलिए वज़रा कौंसिल को अपनी पॉलिसियों के ताल्लुक से पार्लियामेंट को एतमाद में लेना होता है। अब यहाँ दरसी किताब का सवाल नंबर 4, दर्जे झेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। तो यहाँ पहला है कि वज़रा कौंसिल के कामों की वजाहत कीजिए। तो यहाँ पर हर एक के लिए मिलेंगे आपको नंबर 2 और सवाल है वज़रा कौंसिल के कामों की वजाहत कीजिए। तो जवाब का यहाँ पहला पॉइंट है कि वज़रा कौंसिल कानून साजी के अमल में पहल करके उनका मसूदा तैयार करती है। दूसरा पॉइंट है, वज़रा कौंसिल मसूदे पर बहस व मुबाहिसा करने के बाद उसे पार्लियामेंट में पेश करती है। तीसरा पॉइंट है, तालीम और ज़राअत जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वज़रा कौंसिल अपनी पॉलिसी तय करके पार्लियामेंट के सामने पेश करती है और पार्लियामेंट की मंजूरी हासिल करने की कोशिश करती है। चौथा है, तयशुदा और पार्लियामेंट की मंजूर शुदा पॉलिसियों पर अमलावरी करने का अहम काम वज़रा कौंसिल करती है। दूसरा है यहाँ पर सवाल, दूसरा सवाल है, पार्लियामेंट वज़रा कौंसिल पर किस तरह काबू रखती है। तो जवाब का पहला पॉइंट है, वज़रा कौंसिल के पार्लियामेंट में पेश किए हुए बिल पर पार्लियामेंट के मेंबरान बहस करके बिल और पॉलिसी की खामियों को दिखाते हैं, हुकूमत की गलत अमल पर तनकीद करते हैं और एहतजाज भी जाहिर करते हैं। दूसरा पॉइंट है, पार्लियामेंट के अजलास में रोजमर्रा के कामों का आगाज सवाल जवाब से होता है, मुतल्लिका वजीर को पार्लियामेंट के मेंबरान के सवालों के इत्मीनान बख्श जवाब देने पड़ते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इजलास के दौरान रोजाना दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का वक्फा सिफर के तौर पर जाना जाता है। इस वक्फे में पार्लियामेंट के मेंबरान आवाम से मुतालिक अहम सवालों पर बहस करते हैं। चौथा पॉइंट है, पार्लियामेंट वज़रा कौंसिल के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक चला सकती है। तजवीज कसरत राय से मंजूर होने की सूरत में वज़रा कौंसिल को इस्तीफा देना पड़ता है। अब यहाँ एक्स्ट्रा मालूमात में हमारे पास सवाल तीसरा भी है कि सदर जमहूरिया का इंतखाब किस तरह होता है। तो जवाब का यहाँ पहला पॉइंट है, सदर जमहूरिया का इंतखाब बिलवास्ता होता है, यानी उन्हें अवामुन्नास बराह रास्त मुंतखब नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट है, सदर जमहूरिया का इंतखाब इंतखाबी मजलिस के जरिए होता है। तीसरा पॉइंट है, इस इंतखाबी मजलिस में पार्लियामेंट के मेंबरान और रियासतों की विधान सभाओं के मेंबरान शामिल होते हैं। और यहाँ पर चौथा है हमारे पास एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल कि वज़रा कौंसिल का इंतखाब किस तरह होता है। तो जवाब का यहाँ पहला पॉइंट है कि लोकसभा के आम चुनाव में जिस पार्टी को या मुत्तहिदा मखलूत पार्टियों को अक्सरियत हासिल होती है, तो वो पार्टी या मुत्तहिदा पार्टी अपना रहनुमा मुंतखब करते हैं। दूसरा पॉइंट है, इस रहनुमा को सदर जमहूरिया वजीर आजम के ओहदे का हल्फ दिलाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि वजीर आजम अपनी पार्टी के और मुत्तहिदा पार्टी के मुतबर साथियों का इंतखाब करते हैं। चौथा पॉइंट है कि इन चुने हुए साथियों को सदर जमहूरिया ओहदे का वजारत का हल्फ दिलाते हैं। इस तरह वज़रा कौंसिल का इंतखाब अमल में आता है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल पांचवा भी है कि सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए काबिलियत की शराइत लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि सदर जमहूरिया के ओहदे के उम्मीदवार का भारतीय शहरी होना लाजमी है। दूसरा पॉइंट है, इसकी उम्र 35 बरस मुकम्मल हो। तीसरा पॉइंट है, इसके अलावा दीगर काबिलियतों की शर्तें भी उसे पूरी करनी चाहिए।
यहाँ पे छठा है सवाल एक्स्ट्रा मालूमात में कि वजीर आजम के काम लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है इंतजामी अमूर का तजुर्बा और काम करने की सलाहियत को मलहूज रखते हुए वज़रा कौंसिल का इंतखाब करना। दूसरा पॉइंट है मुहिक में तकसीम करना, वज़रा कौंसिल की नशिश की सिदारत करता है। तीसरा पॉइंट है वज़रा कौंसिल की क़यादत करना, मुख्तलिफ मुहिकमों में तालमेल बरकरार रखना और बाहमी ताउन बढ़ाकर कामकाज को मियादी तौर पर अंजाम देना। चौथा पॉइंट है बैनुल अक़वामी सतह पर भारत के साख और वकार को बुलंद करना, आलमी राय हमवार करना, आफत ज़दा लोगों को दिलासा देना। अब यहाँ दरसी किताब का सवाल नंबर आखिरी है, दर्जे झेल तसव्वुराती खाका मुकम्मल कीजिए। हर एक के लिए मिलेंगे नंबर आपको 2। तो पहला खाका हम यहाँ पर दिखा रहे हैं जो ये दरसी किताब से पूछा गया है, भारत के सदर जमहूरिया के काम। तो सबसे पहले हम इसे देंगे कि नागहानी हालात में मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करना। दूसरा है तीनों अफवाज के सरबराहों को मुकर्रर रखना, जंग के जमाने में अमन व अमान बरकरार रखना। और तीसरा है यहाँ पर अदालत उज़्मा और अदालत आलिया के जजों का तकर्रुर करना, सजा में तखफीफ करना या मुस्तरद करना। चौथा है यहाँ पर कि पार्लियामेंट के अजलास मुनक्कद करना, इजलास मुलतवी करना। और यहाँ पर पांचवा है कि लोकसभा के कब्ल अज मुद्दत बर्खास्त करना। छठा है यहाँ पर कि पार्लियामेंट में मंजूर किए गए बिलों पर दस्तखत करना। सातवां है काम वजीर आजम और वज़रा कौंसिल मुकर्रर करना। और आठवां है यहाँ पर कि गवर्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर करना। तो ये आठों जो है भारत के सदर जमहूरिया के कामकाज हैं। और एक्स्ट्रा मालूमात में हम आपको देंगे तस्वुराती खाका। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा मालूमात में है कि इमरजेंसी की किस्में क्या क्या है। तो कौमी इमरजेंसी है, दूसरा वफाकी रियासती इमरजेंसी या सदर राज है, और यहाँ पर मुआशी इमरजेंसी है। अगला तस्वुराती खाका हम एक्स्ट्रा मालूमात में दे रहे हैं कि सदर जमहूरिया के जरिए अहम ओहदों की तकर्री कौन करता है और क्या क्या होती है। तो अदालत उज़्मा और अदालत आलिया के जजों की तकर्री करते हैं सदर जमहूरिया, और गवर्नर बनाते हैं सदर जमहूरिया, और वजीर आजम, वज़रा कौंसिल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तीनों अफवाज के सरबराह ये सदर जमहूरिया के जरिए अहम ओहदों की तकर्री यहाँ से होती है। अब यहाँ आजादाना जवाब वाला सवाल है, ये बच्चों एक्स्ट्रा मालूमात में मैं आपको दे रही हूँ। तो सवाल है कि बहस व मुबाहिसे में मौसर अंदाज में शिरकत करने के लिए पार्लियामेंट के मेंबरान को क्या इकदाम करने चाहिए। तो यहाँ पर मैं जवाब भी दे रही हूँ कि पार्लियामेंट के मेंबरान मौसर अंदाज में बहस में शरीक हो सके, इसके लिए उन्हें हस्ब झेल इकदाम करने चाहिए। इसका पहला पॉइंट है कि अपने हल्के के मसाइल और उनको हल करने के इम्कानात पर उन्हें अच्छी तरह गौर व खोज करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसका कि पार्लियामेंट के कामकाज का मुताला करके अवाम के मसाइल को गिने चुने अल्फाज में पार्लियामेंट में पेश करना चाहिए। तीसरा पॉइंट वज़रा कौंसिल की पॉलिसी की खामियों और कमियों पर मौसर ढंग से तनकीद करना चाहिए। चौथा और आखिरी पॉइंट है कि वज़रा कौंसिल पर काबू रखने के इन तमाम तरीकों का मुताला करना चाहिए जो आइन में दिए गए हैं। महज उद्यम, गड़बड़ी, एहतजाजन कागज फाड़ना और जिस्मानी हमले, छीनना झपटी मतलब और ताकत का मुजाहरा वगैरह ही नुमाइंदगी नहीं है। अब यहाँ पे जुबानी इम्तिहान है बच्चों आपके लिए। इसमें सवाल दिया गया है कि दर्जे झेल सवालों की जुबानी जवाब दीजिए, यानी ओरल आपको जवाब देना है। सवाल 1 है कि भारत के मौजूदा सदर जमहूरिया का नाम बताइए। आप जानते ही हैं अभी जो है उनके बारे में बोला जा रहा है। दूसरा है मजलिस आमिला के सरबराह के काम बताइए। तीसरा है मौजूदा वजीर आजम का नाम बताइए। हम जानते हैं वजीर आजम मोदी जी हैं। चौथा वज़रा कौंसिल के कोई 4 महकमों के नाम बताइए। पांचवा पार्लियामेंट का वक्फा सिफर कब शुरू होता है? 12 से 1 बजे के दरमियान, हमने अभी पढ़ के जाना। और यहाँ एक्स्ट्रा मालूमात में आपको तश्कीली कदर पैमाई करनी है, जुबानी काम, जिसमें पहला काम है तकरीर करना। मौजू है मैं वजीर आजम बन गया तो इस मौजू पर अपनी जमात में तकरीर कीजिए, ठीक है। दूसरा है आपको बहस करना है। बहस का मौजू है कि मेरी जमात के वज़रा कौंसिल को ऐसे काम करने चाहिए। इस मौजू पर जमात में अपने ग्रुप में आपको बहस करना है। अब सरगर्मी है बच्चों आपके लिए। पहला है कि अगर आप वजीर आजम बन जाएं तो किन कामों को तरजीह देंगे।
और इसी में दूसरा सवाल है, इन कामों को तरजीह फहरिस्त बनाकर अपनी जमात में पेश कीजिए। ठीक है, तो ये आपको अपने ओन से करना है। इसी में दूसरा सवाल है कि भारत के तमाम सदूर की तस्वीर और मालूमात हासिल कीजिए। ये बहुत ही आसान है, इंटरनेट से आपको सबकी तस्वीरें मिल जाएंगी। तो बच्चों, आप इंटरनेट के जरिए आप ये सारे काम मुकम्मल कर सकते हैं, जो कि आपको अपने ओन से करना है। तो यहाँ पर हमारे सबक के सभी सवाल जवाब मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक जरूर दीजिए, ताकि मुझे बहुत ही हौसला अफजाई होती है। और आप अपने उर्दू मीडियम के बहुत सारे दोस्तों में जरूर शेयर करिए, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और मेरे बताए हुए सवाल जवाबों से वो भी अच्छे से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस सबक के मुतालिक कोई भी डाउट हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं और पूछिए, और मैं आपको इंशाल्लाह जरूर जवाब दे दूंगी, और मैं देती भी हूँ। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जवाब मिल गया तो आप मुझे बोलेंगे यस मिस, ओके मिस, शुक्रिया मिस, ऐसे कुछ भी आप मुझे वापस से बात करिए, ताकि मुझे लगे कि आपको जवाब मिल गया और आपका काम हो गया। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा लेसन खत्म हुआ। हम मिलेंगे अगले लेसन में नए सबक के लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।